आज हम अपने खेत में खीरे की बुआई करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग खीरे की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को खेत की तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के समय डाले जाने वाली खाद क्या होनी चाहिए, मल्चिंग कैसे आपको लगाना है, बेड कैसे बनाना है, ड्रिप कितनी दूरी पे होनी चाहिए, ये सभी चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम ये भी बताएंगे कि खीरे की खेती जब आप करने जा रहे हैं तो किस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे कि आपके जो खीरे का उत्पादन है लगातार निकलता रहे और आपके खीरे का उत्पादन ज़्यादा हो। तो चलिए अब आते हैं सीधे खीरे की खेती के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं। देखिए, जो भी वीडियो हम बनाते हैं अपने चैनल पर डालते हैं उसमें से सब वीडियो हमारे खुद के खेत की होती है। यहाँ पर जो भी क्लिप आप लोग देखेंगे वह हमारे खुद के खेत की होती है। मैं खुद खेती करता हूं और उससे जो अनुभव हमें मिलता है वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं, जिससे आप लोगों को भी खेती करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खीरे की खेती के लिए मौसम किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो जो खीरे की खेती होती है यह दो मौसम में की जाती है। एक जब ठंडी हमारी ख़त्म होने लगती है और गर्मी के दिन आने लगते हैं, ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे बुआई की जाती है और इस दौरान जो बुआई होती है इसे बोलते हैं जायद की खेती। और दूसरी इसकी जो बुआई होती है यह बारिश का मौसम जब शुरू होने वाला होता है उस दौरान इसकी बुआई की जाती है, जो कि होता है जून और जुलाई का मौसम। जून जुलाई में जो खेती की जाती है उसे कहते हैं खरीफ की खेती। तो खीरे की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त तापमान होता है यह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर तापमान रहता है तो खीरे का उत्पादन और जो क्वालिटी होती है बहुत उम्दा होती है। इनकेस अगर 40 के ऊपर भी आपका तापमान जा रहा है तो 45 तक जो खीरा है यह आराम से झेल लेता है, लेकिन बाद में जा करके इसके कुछ फूल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं अगर आप लोग सही से इसकी नमी बना करके नहीं रखते हैं। तो आपको तो पता चल गया कि तापमान और मौसम किस तरीके का होना चाहिए खीरे की खेती के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो खीरे की खेती होती है इसे हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि ज़्यादातर जो लतेदार फसलें होती हैं उनके लिए हल्की मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। जैसे अगर आप लोग इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आपको चिकनी मिट्टी में इसकी खेती नहीं करना है। उसके अलावा आप लोग बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी और इसके साथ साथ जो आपकी काली मिट्टी होती है उन सभी जगहों पर आप लोग खीरे की खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में पता नहीं होता है, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिस खेत में आलू, धान, गेहूँ, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर आप लोग आराम से खीरे की खेती कर सकते हैं। गर्मियों में खेती करने के दौरान आप लोग सामान्य कर सकते हैं और जब आप लोग इसे बारिश के मौसम में करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इसे पैरेलल या ऐसे खड़े में जो कतार होती है उसमें करना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे मिट्टी और पानी से टच होकर के खराब ना होने पाए। अब हम आप लोगों को बात करते हैं कि खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपनी खेती कर रहे हैं यह मल्चिंग, ड्रिप और बेड के साथ में कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो खेत की तैयारी करनी है इस हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार कल्टीवेटर की सहायता से या हैरो की सहायता से गहरी जुताई अपने खेत की कर देना है। गहरी जुताई करने के पश्चात आप लोग रूटावेटर से 2 बार इसकी अच्छे से एकदम जुताई कर दीजिए ताकि जो आपकी मिट्टी है एकदम भुरभुरी हो जाए और बाद में जब आप लोग बेड बनाने जाएं तो उस समय जो बड़े बड़े ढेले होते हैं ये ना रहें, तो ऐसे में आप लोगों का आराम से बेड बन सके। अब यहाँ पर जो आप लोगों को खाद देनी है वह खाद खेत की जुताई के समय नहीं देनी है। जो खाद दी जाएगी वह बेड बनने के पश्चात दी जाएगी। तो जब आपका बेड बन जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को प्रयोग करना होता है खाद। बेड के ऊपर हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो आपको लेना है डीएपी 60 से 65 किलो प्रति एकड़ के लिए। और अगर आप लोग डीएपी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप लोग एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं। क्वांटिटी वही रहेगी 60 से 65 किलो प्रति एकड़ के लिए। और आप लोगों को एक प्लस पॉइंट और बताते चले कि अगर आप लोग खीरे को लंबे समय तक थोड़ा सा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है इस बेड पे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है तो लगभग 8 से 10 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी हो उसे भी सेम टाइम यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो मल्चिंग का कार्य है ये करेंगे। और हम यहाँ पर जो अपने बेड बनाए हुए हैं वह ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाए हुए हैं। तो आप लोग भी अगर ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाते हैं तो ऐसे में बहुत ही आसानी से आप लोगों का जो बेड होता है यह बन जाता है
है। और अगर आप लोग लेबर की सहायता से बनवाते हैं तो आपका जो चार्ज होता है यह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग भी कोशिश करें कि ट्रैक्टर से ही बेड का निर्माण करें, ताकि जो आपकी लागत है यह बच सके। अब जब आप बेड बनाने जाते हैं तो आप लोगों को बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए। देखिए, जो खीरे का पौधा होता है यह बहुत लंबा नहीं होता। जैसे लौकी है, कद्दू है, इसकी जो लताएं होती हैं यह काफ़ी ज़्यादा दूरी में फैलती हैं, लेकिन जो आपका खीरे का पौधा होता है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। तो ऐसे में जो आपको बेड से बेड की, सेंटर से सेंटर की जो दूरी रहेगी यह 6 फीट रहेगी, या अगर अधिकतम आप करना चाहते हैं तो 7 फीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7 फीट पे आप लोगों को इस तरीके से बेड बना देना है। अब बेड बनाने के पश्चात अगर आप लोग ड्रिप की सहायता से कर रहे हैं तो ड्रिप की एक लाइन या डबल लाइन आप लोगों को डाल देनी है। जब आप लोग ड्रिप लाइन डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर जो मल्चिंग का कार्य है यह किया जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग मल्चिंग का प्रयोग किए हैं, आप लोग मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो मल्चिंग पेपर आप लोग प्रयोग करेंगे इसे 20 माइक्रोन से लेकर के 22 माइक्रोन तक का प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप लोगों का मल्चिंग पेपर होता है, जब आप लोग उसे बिछाते हैं तो किनारे से इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी रख देनी चाहिए। जब आप लोग इस तरीके से मिट्टी रख देते हैं तो जो आपकी पॉलीथीन है यह उड़ती नहीं है, एकदम पूरी तरीके से लॉक हो जाती है। और उसके बाद आती है बारी हमें छेद करने की, जहाँ पर हम अपने बीज या पौधे लगा सकें। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ का, कि जो यहाँ पर छेद किए जाएंगे वह छेद ऐसे किए जाएंगे कि आपका जो पौधा है या बीज है उससे दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम दूरी रखे हुए हैं यह 1 फीट के आसपास दूरी रखे हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर छेद किया जा रहा है, एक कोई ग्लास वगैरह ले लीजिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें आग रख लीजिए और ऐसे आराम से छेद करते हुए चले जाइए। तो इस तरीके से आपका छेद हो गया है। जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो ज़रूरत ये होती है कि कौन सी बेस्ट वैरायटी है जिसे हम लगा सकते हैं। देखिए, मार्केट में तो कई ऐसी वैरायटी है, लेकिन हम जो अपने खेतों में लगाने जा रहे हैं वह 2 प्रकार की वैरायटी लग रही है। एक तो हमारा अंकुर कंपनी का रागिनी लग रहा है, और दूसरा जो हम इस समय लगा रहे हैं ये विन सीड का करली 149 लगा रहे हैं। और ये दोनों सीड काफ़ी बेहतर होती हैं। इनके जो खीरे होते हैं यह लाइट ग्रीन होते हैं, और ये जो विन सीड का करली 149 है ये पाउडरी मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी भी होता है। तो ऐसे में हम इन वैरायटियों को यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है और यह कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देते हैं, और हर गांठ पे इनमें फल देखने को मिलता है। तो ये हम अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं। तो इन सीड को अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिए हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बैठे हुए कहीं भी रहें, फ़ोन कीजिए और उसके बाद सीड आपके यहाँ पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर जो बुआई करने का तरीका होता है वह हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर ड्रिप, मल्चिंग, बेड वगैरह सब कुछ बना दिए हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है इसको हम 1 फीट के आसपास रखे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे इतना सारा काम करते करते जो हमारे खेत की नमी होती है यह कम हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो खीरे के बीज होते हैं इनकी बुआई करेंगे। अब पहले बुआई करेंगे, इसका कारण ये है कि इसके बाद बुआई के पश्चात हम अपने जो ड्रिप पाइप है इसको चलाएंगे, तो वहाँ से यह नमी लेगा। क्योंकि ड्रिप से जब सिंचाई की जाती है तो आपकी मिट्टी लॉक नहीं होती है, तो उसके बाद हम करेंगे। क्योंकि अगर हम ड्रिप चला करके नमी बना देते और उसके बाद इसकी बुआई करते तो ऐसे में समस्या यह खड़ी हो जाती है कि जब वहाँ पर गीला रहेगा और हम बीज को डालेंगे, फिर उसे जब मिट्टी से ढकेंगे तो ऐसे में जो मिट्टी होती है यह हार्ड हो जाती है हाथ के टच होने की वजह से। तो इस वजह से सबसे पहले बुआई करेंगे और उसके बाद ड्रिप चलाएंगे। तो अगर आप लोग भी यह काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब जो आप लोग बीज की बुआई करते हैं उसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। देखिए, जब आप सीड ले लेते हैं और आपको लगाना होता है तो कई किसानों को अगर जानकारी नहीं होती है, ऐसे में वह गलत बीज लगा देते हैं। तो जब आप ऐसे हाथ में बीज ले लीजिए और इसे लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई में डालना है, और जो आपकी मिट्टी रहे यह पूरी तरीके से भुरभुरी रहेगी, तो इस तरीके से आपका चला जाएगा। अब जब इस तरीके से बुआई आप लोग कर लेते हैं तो उसके पश्चात आप लोगों को ड्रिप चला देना है, और ड्रिप चलाने के पश्चात आप लोगों को इंतज़ार करना ये है कि आपके पौधे लगभग 1 हफ्ते के अंदर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आगे की आप लोगों को केयर करनी होती है। अब जो ये पौधे निकलेंगे तो इनको निकलते ही कुछ कीड़े खा जाते हैं। तो जो कीड़े खाते हैं उसके लिए आप लोग इमिडाक्लोप्रिड
17.8% इसी फॉर्मेट में आता है, उसे आप लोग 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ होता है यह 2 से 3 दिन आराम देता है, ऐसे में फिर स्प्रे करना पड़ता है। तो ऐसे में क्लोरोपाइरीफास आता है 0.4% DP फॉर्मेट में, मतलब वो पाउडर फॉर्मेट में आता है। और वो जो पाउडर फॉर्मेट में आता है उसे आपको ले लेना है और आपको उसे राख में मिक्स कर लेना है। जैसे अगर आप 1 किलो लिए हुए हैं तो उसे आप लोग 2 किलो के आसपास जो घर की राख होती है उसे अच्छी तरीके से रगड़ के बारीक कर लीजिए, फिर उसमें मिक्स कर लीजिए। और जो आपके पौधे होते हैं उन पे सुबह के टाइम में हल्का सा ऐसे बुरकाव कर दीजिए, तो वहाँ पर जो कीड़े होते हैं नहीं खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना नहीं डाल देना है कि जो पौधे की पत्तियां हैं एकदम ढक जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सूर्य से आने वाली रोशनी होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं यह स्लो कर देंगे, तो आपके खीरे का डेवलपमेंट जो होता है यह स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब हम आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि खीरे की खेती करने के दौरान अगर आप लोग उसका ध्यान रखते हैं तो आपके खीरे का उत्पादन लगातार होगा, लंबे समय तक होगा और आपके खीरे जो होते हैं ये तीखे नहीं होंगे। तो देखिए, जब आपका खीरा उग जाता है तो आप लोगों को खीरा उगाने से लेकर के जब तक समाप्त नहीं हो जाता है हमेशा भरपूर नमी बना करके रखना है। अगर आप नमी नहीं बना करके रखेंगे तो ऐसे में होगा ये कि जो आपका खीरा उत्पादन देना शुरू कर चुका है वह लौर ले लेगा। हमारे यहाँ बोला जाता है लौर लेना। ऐसे में मतलब ये होता है कि आपको जब खाना नहीं मिलता है और 4-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 1-2 दिन बाद खाना मिलता है तो ऐसे में आपकी जो कार्य क्षमता होती है घट जाती है। और फिर जब दोबारा आपको खाना मिलता है तो आप लोग कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब आपके खीरे का उत्पादन शुरू हो जाए तो आप लोग हमेशा नमी बरकरार रखिए। अब जब आप लोग खीरे की तोड़ाई करना शुरू करते हैं लगातार, तो पानी आप लोग दे रहे हैं, लगातार नमी बनी हुई है, तो आपका जो खीरा होता है यह तीखा नहीं होगा। अगर नमी की कमी हो जाएगी तो आपके खीरे में तीखापन देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों को जो करनी है वो ये करनी है कि जब आप खीरे का उत्पादन लेना शुरू कर दिए तो हर सप्ताह उसमें आप लोगों को फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ पर ड्रिप से अगर आप लोग कर रहे हैं तो ड्रिप से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सामान्य विधि से कर रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग लगातार उसमें खाद नहीं देंगे तो ऐसे में जो आपका खीरे का पौधा होता है ये जल्दी बूढ़ा होने लगता है। ऐसे में जो आपका प्रोडक्शन होता है यह घट जाता है और फिर आप कहते हैं कि हमारे खीरे में जो प्रॉफिट है यह कम हुई है या नहीं हुई है या हम घाटे में चले गए हैं। तो अगर आप उत्पादन ज़्यादा लेकर के आएंगे तो मार्केट में रेट अगर थोड़ा कम भी मिलेगा तब भी ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिट होती है यह ज़्यादा निकल करके सामने आती है। तो आप लोगों को लगातार पानी, नमी बना करके रखना है और खाद देते रहना है। तो ये सलाह थी। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। खीरे की खेती से संबंधित अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। और आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जितनी वीडियो आप खीरे की देखें हमारे ही खेत की है, बढ़िया उत्पादन लिए थे और फिर इस बार हम यहाँ पर खीरे को ड्रिप और मल्चिंग के साथ कर रहे हैं। वहीं पर जो हमारा तरबूज है उसे हम परंपरागत विधि से कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पिछले साल ड्रिप और मल्चिंग पे किए थे तो हमारे खेत में उतना सक्सेस तरबूज नहीं हुआ ड्रिप और मल्चिंग पे, लेकिन जो हमारा खीरा था यह सक्सेस हुआ। तो खीरे के लिए हम ड्रिप और मल्चिंग के साथ जा रहे हैं और जो हमारा तरबूज था उसे हम परंपरागत विधि के साथ जा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।